हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहन हैं और वो एएनएम करना चाहती हैं, बट उन्हें नहीं पता है कि कैसे क्या करना है, कैसे हमारी कट ऑफ आएगी, कैसे हमारा रिजल्ट शो होगा, कैसे हमें कॉलेज मिलेगी, कैसे हमें कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवानी है। उन सभी के लिए मैं हूं ना, आपको टेंशन नहीं करनी है। जब तक आपका भाई खड़ा है तब तक आपको टेंशन नहीं करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है और आपको कैसे जो है वो एडमिशन मिलेगा कॉलेज के अंदर, है ना। हाँ, कैसे आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा, सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और फर्स्ट लिस्ट आप लोगों की कब तक आएगी और सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है वो आप लोगों की थोड़ी सी कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ ही आप लोगों को डिसाइड करेगी कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, और आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स स्पेशली डिजाइन किया है लड़कियों के लिए, गर्ल। इसमें बॉयज का कोई कंपटीशन नहीं है। बॉयज यहां आकर ये नहीं कह सकते कि भैया हमें भी एएनएम करनी है, हमारा भी फॉर्म भरवाइए, नहीं। यहां पे ओनली फॉर गर्ल्स, यहां पे रानी है, महारानी है ना। यहाँ पे बॉयज का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ बॉयज आएंगे आपकी थाली पीली में कट ऑफ बढ़ाएंगे, थाली पीली में आपकी सीटें रोकेंगे, नहीं। यहाँ पे तो डायरेक्टली गर्ल्स का ही राज चलेगा। तो सबसे पहला ये जो कोर्स है एएनएम, ये किसके लिए है? ये ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर गर्ल्स, है ना। हाँ, तो यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर आप बिल्कुल आपको सेफ महसूस करेंगे, क्योंकि कई बार लगता है ना कि आप क्लास के अंदर कुछ चीजें पूछ नहीं पाते हैं, क्योंकि बॉयज भी बैठे रहते हैं। तो कहीं बॉयज के सामने हमारी ना इंसल्ट नहीं हो जाए, है ना। कई कहते हैं ना इंसल्ट हो जाएगी, भाई हमारी बॉयज के सामने हम पूछ लेंगे, हमें कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पे टोटली आपको गर्ल्स ही गर्ल्स मिलेगी, है ना। बेझिझक आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे दूसरी चीज की भैया कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी में अगर आपकी 87% है और 90 से 92 तक भी जाती है तो भी आप लोगों को जनरल के अंदर जो है वो कॉलेज मिल जाएगी। अब एक चीज और बताऊंगा, यहां पे टोटल सीटों की संख्या है ना, हाँ टोटल सीट है 1650। सारी की सारी गवर्नमेंट सीट है ना। हाँ, गवर्नमेंट सीट है, यहां आप लोगों का पैसा नहीं लगेगा। पैसा लगेगा मात्र 3-4-5 हजार रुपए, ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। हाँ, 1-1 1.5 लाख रुपए नहीं लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा? 4 से 5 हजार रुपए टोटली, है ना। हाँ, तो यहाँ पे टोटल सीट है 1650 और 1650 के ऊपर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आप लोगों की करवाई जाएगी, है ना। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग 1650 सीट के ऊपर करवाई जाएगी। अब इनमें से 1650 सीटें के ऊपर करवा रहे हैं, उनमें से कुछ लोग इस कॉलेज को मतलब ज्वाइन नहीं करेंगे, उन सीट जिनको भी अलॉट हुई है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनकी जगह दूसरे बच्चे लिए जाएंगे, है ना, दूसरे स्टूडेंट लिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो 1650 के ऊपर पूरी करवाई जाती है। पिछली बार सेकंड राउंड भी हुआ था, अगर इस बार भी सीटें बचती है तो सेकंड राउंड होगा आप लोगों का, ठीक है। तो टेंशन नहीं करनी है। आगे सुनो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, आपकी परसेंटेज 86 है और 91 90 तक, 90 से 91 तक भी जारी है, तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, आपकी परसेंटेज 76 से और 88 89 तक जारी है, तो भी आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी कैटेगरी एमबीसी है, आप हैं गुजर, है ना। आजकल पहले गुजर लोग जो होते थे ना वो ओबीसी के अंदर आते थे, लेकिन अब इनकी अलग से कैटेगरी बना दी। क्या? पहले एक एसबीसी कैटेगरी हुआ करती थी, लेकिन अब उसको हटाकर इन्हें एमबीसी कैटेगरी के अंदर रखा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप एमबीसी कैटेगरी से आते हैं, आपकी परसेंटेज 80 से और 80 वो 89 तक है, तो आप लोगों को जो है वो कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी परसेंटेज 80 से और 89 तक है, तो भी आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। मतलब एमबीसी और एससी की सेम कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाती है, तो यहाँ पे जो है वो 78 से और 89 तक या 88 तक आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है। फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। सेकंड लिस्ट में हो सकता है थोड़ी सी कट ऑफ डाउन हो जाए, क्योंकि अगर सीटें नहीं भरेंगी तो कट ऑफ तो डाउन होगी ही होगी। अरे यार, ये तो आपको भी पता है कि जब आपका सामान नहीं बिकता है तो आप उसकी रेट कम कर देते हो, तब बेच देते हो, बिक जाता है ना फिर। हाँ, तो अगर सीटें फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं भरेंगी तो कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो फिर बच्चे एडमिशन ले लेंगे उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप जो विकलांग है, जो दिव्यांग भाई बहन है, अगर उनकी 35 से ऊपर परसेंटेज है ना, तो भी उनको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये रही हमारी बात आप लोगों से। अब सबसे मेन दिक्कत तो यहां स्टार्ट होती है कि भैया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग
कब स्टार्ट होगी। है ना। तो देखो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो आप एक चीज समझ सकते हैं कि 8 सितंबर से पहले पहले 8 सितंबर से पहले पहले आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है। हाँ, तो क्या कहा, 8 सितंबर से पहले पहले आप लोगों की एएनएम की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, इसके बाद भैया सेकंड राउंड, तो देखो फर्स्ट राउंड के अंदर जब तक रिपोर्टिंग नहीं होगी ना कंप्लीट, रिपोर्टिंग जब तक, चलने दो ना भैया उसको, हाँ ठीक है आप कर देंगे हम, जब तक रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप लोगों का सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। और फर्स्ट राउंड के अंदर कंप्लीट होने के बाद फिर पता लग जाता है कि सेकेंड राउंड के अंदर कितनी सीटें बची है और उसके बाद में कितनी सीटों के ऊपर एडमिशन अभी और देना है। तो वो फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद, रिपोर्ट होने के बाद फिर पता लगता है कि कितनी सीटें अभी भी बच रही है। तो फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा उसके बाद में। तो ये आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है वो रहने वाली है। और इसके अलावा अगर आपका एएनएम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब लिस्ट कब तक आएगी, कब तक अपडेट होगी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि हर कोई छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी अपडेट आता है वो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्या करना है, सभी के सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो घंटी वाला बटन होता है ना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है ना। तो कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।